बहू, ये लो कंगन। ये कंगन सिर्फ गहना नहीं, हमारे घराने की परंपरा है, जो सालों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली आ रही है। मैंने ये कंगन बहुत संभाल के रखे थे, क्योंकि मुझे उस बहू का इंतजार था जो इस कंगन का मान रख सके। और मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि इस कंगन की तुम ही हकदार हो। लो, पहन लो। भारी भी लग रहे होंगे ना? लेकिन तन्वी, ये भार इन गहनों का नहीं है, जिम्मेदारियों का है। और सच कहूँ तो हम सबको ऐसा लगता है कि ये जिम्मेदारी तुमसे बेहतर कोई निभा ही नहीं सकता, है ना माई? दो आंसू बहाने के अलावा तन्वी ने किया ही क्या है? युग को पेड़ से बचाया। अरे कोई भी होता तो वो भी यही करता, लेकिन नहीं, इसको तो सर पे चढ़ा लिया है, जैसे इस घर को युद्ध से बचा लिया हो। कंगन पहनाए जा रहे हैं और अपनाया भी जा रहा है। तन्वी, बहू जब पैर छूती है तो सब लोग कहते हैं सदा सुहागन रहो, लेकिन मैं ये आशीर्वाद बदलना चाहती हूँ। सब जिम्मेदारियां पत्नी पर ही क्यों और एक ही तरफ समर्पण क्यों? मैं तुम दोनों को ये आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो। बिल्कुल आई। तन्वी ने जो इस घर के लिए किया है, उसके लिए ये उपहार तो बनता ही है। हाँ तन्वी, मैं भी बहुत खुश हूँ कि तुम्हारे जैसी लड़की मेरी देवरानी बनी है। हमेशा खुश रहो बहू। मैं तो युग को लाइन पर नहीं ला पाया, शायद तुम ले आओ। इनको बस मौका चाहिए मेरे खिलाफ बोलने का। हमें भी इस बात की बहुत खुशी है कि आखिरकार तन्वी को उसका हक मिल ही गया। वो हक हम जल्दी छीन लेंगे। ताई, मुझे लगता है कि अब तुझे जाके आराम कर लेना चाहिए। देखना कितनी कमजोर हो गई है तू। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बाकी है। ये लो। नहीं आई, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर मत सौंपिए। आपने मुझे ये कंगन पहना है, मेरे लिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मुझे नहीं लगता कि मैं किस जिम्मेदारी के लायक हूँ। तन्वी, तुम में बहू की जिम्मेदारियां उठाने के सभी लक्षण हैं और मैं ये पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये जिम्मेदारी तुम ही निभा सकती हो। इस लड़की के लिए कुछ ज्यादा ही ममता उमड़ रही है वैष्णवी में। कहीं अपना दिल ही निकाल के ना दे दे इसे। तुम ये सोच रही होगी कि ये जिम्मेदारी घर की बड़ी बहू को सौंपी जाती है। मैंने दीक्षा को पूछा था, लेकिन दीक्षा ने कहा मुझे थोड़ा और समय चाहिए और व्योम की शादी नहीं हुई है।
इसीलिए मैंने तुम्हें चुना है। तुमने इस घर के लिए जो भी कुछ किया है, मुझे नहीं लगता तुमसे बेहतर और कोई ये जिम्मेदारी निभा सकता है। लो। आई, जिंदगी में कभी किसी ने मुझ पर इतना भरोसा नहीं किया। इतनी बड़ी जिम्मेदारी तो दूर की बात है, कभी मुझे अपना तक नहीं माना। मैं ये वादा नहीं करूंगी कि मुझसे कभी गलती नहीं होगी, लेकिन ये वादा जरूर कर सकती हूँ कि मेरी नीयत कभी खराब नहीं होगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका विश्वास कभी टूटने ना पाए और इस घर की बहू होने का फर्ज पूरी ईमानदारी से निभा सकूं। बस मुझे तुमसे यही चाहिए तन्वी। एक बात याद रखना, बहू का फर्ज निभाने से पहले अपना पत्नी धर्म निभाना। आज इस घर में मुझे बहू का दर्जा तो मिल गया, लेकिन पत्नी का दर्जा शायद मुझे कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम दोनों आज भी उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां से इस रिश्ते की शुरुआत हुई थी, और शायद तुम कभी इस रिश्ते को अपना नहीं पाओगे। मुझे उस बहू का इंतजार था जो इस कंगन का मान रख सके, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि इस कंगन की तुम ही हकदार हो। और मैं ये पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये जिम्मेदारी तुम ही निभा सकती हो। जीत इंसान को सुकून देती है, लेकिन हार उसे उसकी असली औकात दिखा देती है। इसीलिए जीत में लोग मीठा खाते हैं और हार में हमने ये तीखा खाया है, ताकि हमें ये याद रहे कि तन्वी ने हमें हराया नहीं है, बल्कि हमें और हमारे आत्मसम्मान को ललकारा है उसने। और जब कोई हमारा आत्मसम्मान ललकारता है तो हम उसकी जिंदगी तबाह कर देते हैं, उसे कोई जवाब नहीं देते। आज जो ये मिर्ची की आग हमें जला रही है, कल उसी आग में हम तन्वी का जीवन जला डालेंगे। कल हमें याद रहेगी ये हार, और हमारा अगला वार जमाना याद रखेगा। विषय संपला। सही कहा अक्का साहिब ने, बदला लेने के लिए होते हैं। ये जलन, ये दर्द, ये हार, ये हमें याद दिलाते रहेंगे कि युग और तन्वी ने हमसे क्या छीना है। आज तक हम इस खेल का सिर्फ एक हिस्सा थे, पर अब
सारी बाजी हम खेलेंगे, हम। और जिस दिन हमारा वार पड़ेगा ना, उस दिन लोग हमारी हार नहीं, उनकी बर्बादी देखेंगे। हमें भी ये हार याद रहेगी और हमारा अगला कदम दुनिया याद रखेगी। युग, तन्वी, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अक्का साहिब की कसम नहीं छोड़ूंगा। 30 के पार जब मिला प्यार, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।